सोशल मीडिया पर इस वीडियो को काफी ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं। दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। और शैतान तो चाहता है ना कि अल्लाह की इबादत और इताअत से मोड़ करके, हटा करके तुमको किसी गैर की तरफ लगा दे, है कि नहीं है? समझ गए? बिल्कुल चुप। कुछ भी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि कहना क्या चाह रहे हैं आखिरकार। ये मौलाना साहब जो बता रहे हैं ये गैर मुस्लिम बच्चों को कि भाई गैर मुस्लिम त्यौहार नहीं मनाने चाहिए। कंट्रोल उदय। क्या कहेंगे? ये लोगों को गलत गाइड किया जा रहा है। इस तरीके के जो इश्तिहार फैलाने वाले लोग हैं, ये इस तरीके के अलामा साहब हैं, ये बिल्कुल लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। पाकिस्तान आतंकवाद दुनिया भर में फैलाता रहता है अपने यहाँ से जिहादी भेजकर। और दोस्तों, जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उन सब की ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही की जाती है। जिहाद करना वहीं सिखाया जाता है। दोस्तों, बचपन से ही पाकिस्तान के बच्चों में जहर घोला जाता है और कहा जाता है कि किसी भी हिंदू, सिख, ईसाई इनके धर्मों के त्यौहार मनाने से शैतान खुश होता है, अल्लाह नाराज होता है। तो दोस्तों, इस तरह की मानसिकता वाले लोग पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं, जो बचपन से ही बच्चों के ब्रेन वॉश कर देते हैं और बड़े होकर ये बच्चे जिहाद के नाम पर मरने से भी नहीं डरते हैं। और दोस्तों, इस तरह के मदरसे छाप मौलाना छोटे बच्चों के मन में जहर भर देते हैं और उन्हें ये समझाते हैं कि दिवाली और होली मनाने से शैतान खुश होता है, अल्लाह नहीं होता है। तो दिवाली और होली नहीं मनानी चाहिए। इस तरह की घटिया सोच वाले लोगों ने ही अपने अल्लाह को बदनाम कर रखा है। और देखते हैं पाकिस्तान की आवाम का क्या रिएक्शन आता है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? काशिफ अली। काशिफ, क्या करते हैं आप? मैं जो ड्राइवरी करता हूँ। अच्छा, मैं एक वीडियो दिखाना चाह रही हूँ। सोशल मीडिया पर एक मदरसे की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। मैं चाहती हूँ ये वीडियो देखकर इस पर अपनी राय का इजहार करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। हर वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं। दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? नहीं, बिल्कुल ये लोगों को गलत गैर गाइड किया जा कौम रहा की है। त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। और शैतान तो चाहता है ना कि अल्लाह की इबादत और इताअत से मोड़ करके, हटा करके तुमको किसी गैर की तरफ लगा दे, है कि नहीं है? क्या कहेंगे? ये लोगों को गलत गाइड किया जा रहा है। इस तरीके के जो इश्तिहार फैलाने वाले लोग हैं, ये इस तरीके के अलामा साहब हैं, ये बिल्कुल लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं। ये बिल्कुल लोग नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। जी 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 जी, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं। ये इनमें क्योंकि ये मतलब प्रेप क्लास का है, कोई 1 क्लास का है, जब से वो स्कूल जाते हैं उनको यही बताया जाता है कि इंडिया ने ये कर दिया, जो मतलब शुरू से ऐसे सहाबा कराम के ख़िलाफ़ उसने ये कर दिया, वो कर गया। इन्हें शुरू से गलत गाइड किया जा रहा है। अगर इन्हें शुरू से सही बताया जाए ना तो इस तरीके का मतलब जो भी है शर नहीं पैदा होगा। इस तरीके का कोई गलत मतलब हमारे ज़हन में एक्टिविटी नहीं आएगी। लेकिन ये लोगों को शुरू से मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं वो, अगर हम उनको जो समझाएंगे वो बिल्कुल इस तरीके वो अभी वो समझेंगे। आप कहेंगे ये सच है, वो कहेंगे ये सच है। अगर आप कहेंगे ये झूठ है तो वो कहेंगे, ये बच्चे कहेंगे ये बिल्कुल झूठ है। कच्चे दिमाग है ना, उनके दिमाग में जो डालेंगे वो बैठ जाएगा, नशर हो जाएगा, हमेशा के लिए नक्श हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल मैडम, आप सही कह रही हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे, उन्हें तो पता ही नहीं है कि ये इस तरीके के जो लोग हैं वो मतलब हमारे खिलाफ हैं, हमारे एक मज़हब के मतलब नाम पे जो है ना वो सरासर मतलब जो है ना हमें एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। मतलब ईमन के मतलब सीधी बात है, वो अपना कारोबार कर रहे हैं। कोई इस तरीके की दूसरी राय ही नहीं है। नहीं, आपको लगता है कि होली और दिवाली मनाना ठीक है? जी, मुझे तो बिल्कुल लगता है, क्योंकि वो उनका अपना है, हमारा अपना है। हम नहीं मनाते, 12 अप्रैल मनाते हैं। अगर जो वो होली मनाते हैं वो जो उनका अपना है, ये बिल्कुल है। बच्चों को ये बताया जा रहा है कि हिंदुओं के साथ उनके त्यौहार मनाने से जो है वो अल्लाह
नाराज होगा और शैतान खुश होगा। हमें एज अ मुसलमान हिंदुओं का कोई त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, ये बताया जा रहा है बच्चों को। जी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि उनका अपना मज़हब है, हमका अपना मज़हब। हम अपना 12 अप्रैल मना रहे हैं, वो अपना मना रहे हैं, हॉलीडेज़ मना रहे हैं या जो भी मना रहे हैं वो अपना मना रहे हैं। इस तरीके का वाकई बिल्कुल गलत है, लेकिन इस तरीके के छोटे छोटे बच्चों के जहन में ज़ाहिर भरना ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल सारा गलत है। तो फिर बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, क्या बताना चाहिए? उनको ये बताना चाहिए कि ये जैसे वही समझ जाए कि एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब थे, जैसे वो हमें कानून सिखा रहे थे, उनको पकड़ लिया गया, उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे दे दिए गए, क्योंकि हमें वो यही सिखा रहे थे कि ये बच्चे मतलब पुत्र हटाते नहीं बिकते, मतलब वही सिखाया जा रहा है हमें, हमारे मतलब जेहन में ज़ाहिर भरा जा रहा है छोटे छोटे होके कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, कि ये नहीं समझाया जा रहा है कि मतलब वो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि कहना क्या चाह रहे हैं आखिरकार। ये मौलाना साहब जो बता रहे हैं ये गैर मुस्लिम बच्चों को कि भाई गैर मुस्लिम त्यौहार नहीं मनाने चाहिए, तो ये आई डोंट नो कि सही है या बात गलत है, क्योंकि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, आलिम नहीं हूँ। लेकिन मुझे एक किस्सा याद आया कि मेरे वालिद साहब बताया करते हैं कि एक अल्लाह वाले थे, तो वो ऐसे सड़क पर से गुजर रहे थे, तो त्यौहार था हिंदुओं का, होली का त्यौहार था, तो उन्होंने ना ऐसा थोड़ा सा रंग था, एक डंकी खड़ा हुआ था, जिसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, ज़्यादा वर्ड यूज़ कर सकता हूँ अगर सेंसर ना हो तो उसके ऊपर रंग फेंक दिया ऐसे कि भाई तू भी होली मना ले। अच्छा। तो अल्लाह ताला ने रात को ख्वाब में उनको ज़ियारत दी कि उनके पास जो पता नहीं खिलाफत थी या वो ओहदा था, पता नहीं वो औली अल्लाह थे क्या थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। अल्लाह ताला ने उनसे वापस ले लिया कि तूने एक गैर मुस्लिम कौम की को हकीर जाना और ये बताने के लिए गधे के ऊपर रंग क्यों फेंका तूने। अच्छा। हाँ जी, मुझे एक किस्सा याद आता है। अब बात कितनी दुरुस्त है या गलत है, अब ये तहकीक तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं स्कॉलर नहीं हूँ। अब मगर हमारे मदरसों के अंदर हमें सिखाया जाता है कि भाई स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि भाई तमाम मज़हब जो हैं उनको इक्वली तौर पर ना हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब पाकिस्तान बना तो कायदे आज़म का भी यही फरमान था कि भाई पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान के अंदर मेरे अंदाजे में बेहतरीन तरीके से अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ है, चाहे वो हमारे हिंदुइज़्म है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो सिख है। अभी आपने देखा गुरुद्वारा खोला गया इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, बेहतरीन तरीके से उनके पास जाया जाता है, उनको सराहा जाता है। हमारे मौलाना तारिक जमील साहब माशाल्लाह से वहाँ पर गए, उन लोगों के मज़हब के बारे में जाना, उन लोगों से बात की, मुलाकातें की। तो मेरा ये नज़रिया है कि इक्वालिटी तो हमारा इस्लाम सिखाता है। अगर हम मुसलमान अच्छे तरीके से किसी गैर मुस्लिम से बिहेव करेंगे तो ये हमारे इस्लाम का फ़रीज़ा है, क्योंकि हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही शेवा था कि वो गैर मुस्लिमों के साथ भी बेहतरीन रवैया इख्तियार करते थे। ये देखें ना कि पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू माइनॉरिटी भी रहती है, वो यहाँ पर होली भी मनाते हैं, दिवाली बनाते हैं और उनके साथ मुसलमान मिलकर उनके त्यौहार जो है वो मनाते हैं। लेकिन इस मदरसे में बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि दिवाली होली मनाना जो है उससे अल्लाह नाराज़ होता है और शैतान खुश होता है। मतलब आप देखें कि मदरसे का जो कॉन्सेप्ट है वही बदल के रख दिया इन्होंने। मदरसे का ये बात काम ही नहीं है करने का यार, उसका काम है आप हमारा दीन इस्लाम है ना, हमें इस मज़हब इस्लाम के बारे में अच्छी तरीके से बताया जाए, हमें कुरान मजीद की तफसीर पढ़ाई जाए, हिफ्ज़ कुरान कराया जाए। इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है? हाँ, कुरान और हदीस की रोशनी में बात की जाए, ना कि कोई भी। आजकल तो मैंने काफ़ी सारी मदरसों में देखा है कि वो असातिज़ा नहीं रहे मदरसों के जो पहले हुआ करते थे। आज के दौर में तो आपको पता है सबसे ज़्यादा रेप मदरसे के अंदर होते हैं। हमारे जो आज का मदरसे का है, मेरे एक दोस्त हैं वो कहते हैं कि मदरसे का बिगड़ा हुआ ना कहीं नहीं सुधर सकता। यानी आजकल के हमारे मदारिस के ये हालात हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मदरसे ऐसे हैं, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे देहातों में, कस्बों में, गाँवों में जो मदरसे हैं ना, वहाँ के असातिज़ा की खुद की तरबियत नहीं हुई, वो छोटे छोटे बच्चों की क्या तरबियत करेंगे। जो दीन का जो बताने का जो मकसद है वो पहले खुद तो सीखो, खुद तो उस पर अमल करो। अच्छा, एक वक्त था कि लोग जो है बड़े खुशी खुशी अपने बच्चों को मदरसों में भेजा करते थे, लेकिन अब जो पाकिस्तान के मदारिस के हाल हो गए हैं, बच्चों को अवॉइड किया जाता है वहाँ पे भेजने से। सही कह रही हैं आप। अब सारा माहौल तो जामतुर रशीद या दारुल उलूम कराची जैसा तो नहीं है ना। अब 2-4 मदारिस हैं पाकिस्तान के अंदर या लाहौर के अंदर, जामा अशरफिया है जहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई अच्छा आज भी अच्छा माहौल है, या अगर मुल्तान में देखा जाए तो उमर बिन खत्ताब वहाँ पर अच्छा माहौल है। ये 2-4 मदारिस हैं पाकिस्तान के, जैसे दारुल उलूम कराची जो मेरा पर्सनली फेवरेट है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ज़ेरे निगरानी आता है। लेकिन इसके अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आता कि और भी मदारिस हैं पाकिस्तान में जो। देखिए ना कि मदारिस की बात तो एक तरफ, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में ये नक्श किया जा रहा है कि हिंदू जो है वो गैर मज़हब है, उससे नफ़रत करनी चाहिए। मतलब दूसरे मज़ाहिब से रिलेटेड बच्चों के दिमागों में जो नफ़रतें बीजी जा रही हैं। पहले ये काम हमारे स्कूल में किया जाता था,
स्कूल में भी आप देख रहे हैं तो पुरानी किताबों में मतलब बच्चों को यही पढ़ाया जाता है, पुराने सिलेबस में ये बताया जाता है कि हिंदू जो है वो पाकिस्तान का, इस्लाम का खुला दुश्मन है। हमने 1971 में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। जो काम स्कूल कर रहा था वो मदरसों ने भी करना शुरू कर दिया। 1971 भी नहीं, 1965 में 1971 की जंग तो शायद हम हार गए थे, और उसके बाद तो पाकिस्तान का अगर मुकाबला, ये हम शायद पहले भी बात कर चुके हैं इस पर कि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। पहले मैं कहता था क्रिकेट मैच में हरा सकते हैं, लेकिन आजकल तो क्रिकेट मैच के भी हालात वो नहीं रहे कि हम इंडिया को हरा सकें। तो ये हिंदू और ये मुस्लिम जंग तो नहीं है ये वाली, अगर देखा जाए। अगर अब जैसे आप कह रही हो कि मदरसे के बच्चों को, अब उनका माइंड जो है वो छोटा बच्चा है, उनका IQ जो है उनका छोटा लेवल पर है। अब उनके जहन में ये बात नक्श कर दी जाएगी तो वो क्या बड़े होकर क्या वो माइनॉरिटीज़ को इज्जत देंगे, एहतराम देंगे? नहीं देंगे ना, बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि उनके बचपन से ही उनके जहन में डाल दी गई ये बात कि यार ये सही लोग नहीं है। हम अगर उनको अच्छा बिहेव देंगे तो शायद वो इस्लाम कबूल कर लें। ये हमारे उलमाए कराम का भी यही शेवा था ना कि अगर किसी को अगर इस्लाम की तरफ लेकर आना है तो उससे अच्छे इखलाक से पेश आना है। यही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। जब फतह मक्के हुई तो हालांकि वो जो कुफार थे, मक्का के लोग थे, वो हुजूर के दुश्मन थे, जानी दुश्मन थे, उनको कत्ल करने के दर पर भी थे। लेकिन हुजूर ने क्या कहा कि सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान किया ना कि भाई जो चाहे मेरा दुश्मन था वो आज अमान में है। फतह मक्का के बाद उसे किसी किस्म का डर नहीं है कि आज उसके साथ ज़्यादती होगी या आज उसको उसके बदला लिया जाएगा उस चीज़ का। यही सिखाया गया है ना इस्लाम ने हमें। बिल्कुल ऐसे ही। और जब इस तरह की वीडियो सामने आती हैं और सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं तो इससे पाकिस्तान के हवाले से एक नेगेटिव इमेज जो है वो क्रिएट होता है। हम ऑलरेडी देखें तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा इमेज नहीं है इंटरनेशनली। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुल्क का एक अच्छा इमेज बिल्ड कर सके, अपने मुल्क को जो है डेवलप कर सके। लेकिन जब इस तरह की वीडियोस निकल कर सामने आती हैं कि हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, इंडिया के बारे में, हिंदुओं के बारे में, माइनॉरिटी के बारे में क्या सिखा रहे हैं, तो पाकिस्तान का इमेज बेहतर होने के बजाय मज़ीद बिगड़ता है। बिल्कुल, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। कि हम चाहते हैं कि मीडिया के थ्रू, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू, शोबिज़ इंडस्ट्री के थ्रू हमारा एक अच्छा इमेज जाए, दुनिया के सामने अच्छा इमेज जाए, हमारे इंटरनेशनल मीडिया हमारी तारीफ़ करे, जो कि मेरे ख्याल से नहीं करता। आज ये सिर्फ चंद एक वीडियोस की वजह से है, वरना आज तक आपने हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर को या फिर आज किसी बड़ी सेलिब्रिटी को देखा है कि वो शायद वो इंडिया के बारे में कुछ बुरा भला कह रहा हो? कभी कोई एक आध अगर केस आ जाए, ये फाइटर मूवी के बाद, शायद ये ऋतिक रोशन की जो मूवी आई है रिसेंटली, इसके बाद थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी कि भाई उन्होंने कुछ चीज़ें वो पलमावा अटैक वाली वो गलत चीज़ें दिखा दी थी। लेकिन इससे पहले तो काफ़ी अरसे तक बेहतरीन मेरी नज़र में एक ताल्लुकात कायम हो रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।